कि कर जो रूपिया में तो विनती करूं, कर जो रूपिया में तो विनती करूं, कैसी काया बिकल भई तुम्हारी पिया। महाराज महल में आते थे तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला होता था, ये मुरझाया कैसे है। कर जो रूपिया में तो विनती करूं, कैसी काया बिकल भई तुम्हारी पिया। ऐसा सदमा जिगर पर पड़ा है पिया, जिससे चेहरे पे छाई उदासी पिया। महाराज कैसा सदमा जिगर पर पड़ा है पिया, कैसी चेहरे पे छाई उदासी पिया। चक्रवर्ती राजाओं में राजा पिया, चक्रवर्ती राजाओं में राजा पिया। बात कैसी जिगर में बिचारी पिया। बोलो महाराज, आज आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? ये काया तुम्हारी इतनी विकल क्यों नजर आ रही है? क्या हुआ है, कुछ तो बताइए। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे रानी से, रानी तारावती हाल पूछे मती, कुछ हमारा जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजारा। पहले तिरबाचा हमसे भराया, बाद में फिर बचन यूं सुनाया। उस बियाबान में ले लिया दान में राज सारा, जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजारा। हे रानी, आज तेरा राजा लुट गया है, मेरे पास कुछ नहीं रहा। एक दरबार में ब्राह्मण बैठे हैं, उन्होंने लगाम कुंजी मुकुट का पहले संकल्प करा लिया, उसके बाद में वो 60 भार सोना मांग रहे हैं। अगर मैं उनसे मना करता हूं तो मेरा वचन जाएगा, और समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां से उनका पूरा कर दूं। मेरे पास सब कुछ रहा ही नहीं, जो कुछ था वो उनका हो चुका। लेकिन बंधुओं, तारावती बड़े सुंदर विचारों की रानी है। आज अपने पति की बात सुनकर के कहने लगी, महाराज आप अपना दिल छोटा न कीजिए। अरे हमारे पास में हमारा राज्य ही तो चला गया है, जो खजाना था वो ही तो उन्होंने ले लिया है। अभी तो हम 3 प्राणी बाकी हैं, आप, मैं और मेरा बेटा। हम तीनों ही बिच करके और उनका जो कर्ज है वो अदा कर सकते हैं। हरिश्चंद्र ने कहा, तुम तो समझदार हो रानी, तुम सब जानती हो धर्म अधर्म के बारे में, सत्य असत्य के बारे में, मगर मेरा बेटा रोहितास वो क्या जानता है? अरे अगर उसने मना कर दिया तो मेरा तो मरना हो जाएगा। तब तक बंधु रोहितास भी आ गया। उसने माता पिता को उदास देखा, अपनी मैया से पूछने लगा, माँ पिताजी के चेहरे पर उदासी किस बात की है? रोहितास की बात सुन
करके आज महाराज हरिश्चंद्र जो है वो रोने लगे। लेकिन रानी तारावती ने कहा कि बेटा, एक ब्राह्मण ने तुम्हारे पिता को आकर छल लिया है। पहले तो उसने तिरवाचा भरवाया, लगाम कुंजी मुकुट का संकल्प करवाया, उसके बाद में उसकी मांग है 60 भार सोने की। अब उनके पास रहा कुछ नहीं है। अगर वो मना करते हैं तो उनका धर्म जा रहा है, और पूरा भी वो कहां से करे, इसलिए तुम्हारे पिता परेशान है। ये श्रीमती सुषमा पटेल, पत्नी स्वर्गीय श्री डॉक्टर शंकर लाल पटेल निपनिया, 1100 रुपया कमेटी को दे रहे हैं और 200 रुपया ये शास्त्री जी को देते हैं। राजीव पटेल उर्फ बबलू निपनिया, ये भगवान की कथा में 1100 रुपया और 200 शास्त्री को अर्पण करते हैं। भगवान ने सुख शांति देने की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज श्रोता बंधु, रोहित दास ने जैसे ये शब्द सुने तो जवाब दिया, पिताजी आप क्यों ख्याल करते हैं? अरे हमारे पास में राज्य ही तो नहीं है, हम तुम 3 प्राणी तो अभी शेष हैं। चलो चलते हैं बाबा के पास और जा करके कहेंगे कि हम तीनों को बेच करके अपना कर्ज अदा कर लो, अपना ऋण अदा कर लो। रोहित दास की बात सुनकर के आज हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। महाराज हरिश्चंद्र रोने लगे, कहने लगे, पुत्र मुझे माफ कर देना, क्या करूं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सुन बेटा की बात, पिता की भवकी रही छाती, और कैसे धरूं दिल धीरा, मैंने से बह रही औलाद। चंद्र रोने लगे। भैया पुत्र हो तो रोहित दास जैसा, बेटा क्या करूं, मुझे माफ कर देना। बलवान होता है, पुरुष बलवान नहीं होता। क्या मालूम था कि ऐसा वक्त भी आएगा। अरे लला तेरी हटी उम्र बारी, मुद्दतों के बाद मैंने तुझे वरुण देवता से मांगा। उन्होंने तब मुझे तू दिया था जब ये कहा था कि जिस बेटा को मैं दूंगा तुम्हें राजा, उसकी तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। लेकिन मैंने उससे तो तुझे बचा लिया, लेकिन आज नहीं बच पाएगा तू, पता नहीं कैसी हालत में रहेगा। अरे कुंवर की उमरिया बारी है, और आज पितर के आकल बिछ जाओ तुम्हें तारी है।
रोहितास ने अशोक को पूछा है, कहा पिताजी रोने का वक्त नहीं है, हम तुम सत्यवादी हैं, चलो चलते हैं ब्राह्मण के पास। आज भैया तीनों रोहितास, रानी तारा, राजा हरिश्चंद्र तीनों ही पहुंचे हैं विश्वामित्र के पास में। विश्वामित्र से जाकर के कहा कि और तो हमारे पास में कुछ नहीं है, केवल हम 3 प्राणी हैं, आप हमें बेच करके अपना ऋण अदा कर लीजिएगा। तो विश्वामित्र बोले, ही राजा हम कैसे तुम्हें बेच लें? अरे चारों तरफ आपका राज्य है, चारों तरफ आपका राज्य है, कोई तुम्हें खरीदेगा नहीं। अब आप ही बताइए कि तुम्हें कहां जाकर के बेचूं? तो हरिश्चंद्र ने कहा कि काशी में हमारा कोई अधिकार नहीं है, आप हमें काशी में जाकर बेच लीजिएगा। विश्वामित्र बोले तो ठीक है, आप चलने को तैयार हो जाओ। बंधु कहते हैं समय बड़ो बलवान है, पुरुष नहीं बलवान, भीलन लूटी गोपिका, बेई अर्जुन बेई बाण। तुरंत कहा रानी तारावती राजसी वस्त्र आभूषण उतार के एक मोटी साड़ी पहन लेती हैं। रोहितास सिर्फ एक लंगोटी पहन लेता है और राजा हरिश्चंद्र राजसी वस्त्र उतार करके एक फटा कुर्ता पहन लेते हैं। आज ये तीनों प्राणी